हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीएलसी में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चंस है वो है चैप्टर समांतर श्रेणी से यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। और उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि एक समांतर श्रेणी के पहले p पदों का योग ए पी स्क्वायर प्लस बी पी है, पहले p पदों का योग जो है वो योग दिया है इतना इतना है, तब सारबंतर ज्ञात कीजिए। हमें सारबंतर जिसको डी कहते हैं वो ज्ञात करना है। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को आरंभ करते हैं, मगर इससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी आने वाले बहुत यूजफुल वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो पूरा देखें, जिससे आप लोगों को जो है अच्छा फायदा हो सके और आप आगे के लेंथी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ दिया है, पहले वो नोट कर लेते हैं। हम दिया है पहले p पदों का योग, और वो दिया है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी। बच्चों यहाँ गौर करना है, इस पहले वर्ड को गौर करना है। पहले पी पदों का है, जब श्रेणी हमारी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग से पी पद जो होते हैं उनके पदों का योग ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें सारबंतर निकालना है और ज्ञात करना है सार्व अंतर डी, हमें ये जो है निकालना है। ठीक है ना, तो अब हम सबसे पहले, चूंकि बच्चों पी पदों का योग ये है, पी पदों का योग ये है, ठीक है ना, चूंकि पी पदों का योग बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी बी, ठीक है ना, इसलिए एक पदों का योग, एक पदों का योग, बच्चों एक पदों का योग क्या होगा, खुद एक पद ही होगा ना, पहला पद ही होगा ना भाई, पहले पद में कोई और पद तो शामिल है नहीं। तो एक पदों का योग मीन्स पहला पद, जिसको हम खुद ए बोलेंगे, है ना, पहले पद के ए बोलते हैं ना, ए। और वो हम पी की जगह एक रख देंगे, यहाँ ए एक एक रख देते हैं तो निकल आएगा। तो ए प्लस वन स्क्वायर बी, सॉरी ए इंटू वन का स्क्वायर और बी इंटू वन, पी की जगह वन आ गया, ये बराबर निकला हमारा ए का स्क्वायर एक रहेगा तो ए और ये बी इंटू वन भी आएगा। ये हमारा जो ए आ गया इतना, ठीक है ना, ए पद का योग जो खुद ए होता है वो इतना आ गया, प्रथम पद होता है वो आ गया आपका। यह प्रथम पद है, ये और ये ए अलग अलग है, ठीक है ना, इससे कोई लेन देन नहीं है, ये प्रथम पद है आपका। ठीक है ना, प्रथम पद, ये प्रथम पद है, ये और ये अलग, इसको हम ए वन से दिखा देते हैं, आपको धोखा ना पड़े, ये प्रथम पद हो गया ए वन। ठीक है ना, अब इसलिए हमारा जो है, अब दूसरा पद निकाल लेते हैं। चलिए, दो पदों का योग, दो पदों का योग। अब बच्चों इस पी की जगह पे, दो पदों का योग जो है इस पी की जगह पे दो रख देते हैं, ए प्लस दो का स्क्वायर बी इंटू दो, ठीक है ना, ये हमारा आया दो दूनी चार ए प्लस टू बी, दो दूनी चार हो जाएगा ना, तो चार ए प्लस टू बी, ये हमारा दो पदों का योग आ गया। अब बच्चों हमें, इसलिए हमारा दूसरा पद क्या होगा, इसलिए दूसरा पद बराबर दो प्रथम, दो पदों का योग माइनस प्रथम पद। देखिए बच्चे, दो पदों में, दो पदों के योग में क्या क्या शामिल होगा, पहला पद और दूसरा पद। ये दो प्रथम दो पदों का जो योग है उसमें केवल पहला पद और दूसरा पद होगा, तो दो पदों के योग में प्रथम पद घटा गए तो हमारा दूसरा पद निकल आएगा। तो हमारा प्रथम दो पदों का योग क्या निकला है, फोर ए प्लस टू बी, ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते फोर ए प्लस टू बी, फोर ए
प्लस 2b माइनस प्रथम पद निकला हमारा a प्लस बी, ये लिख देते हैं a प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4a प्लस 2b माइनस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस एक जगह माइनस हो गया। अब ये 4a में एक घटा दिया a तो आपका 3a हो गया यानी 3 हो गया, और 2b में से एक भी निकल गया तो आपका 1 भी ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा पद जिसको कि a2 कहते हैं, दूसरा पद जिसको a2 कहते हैं। तो इसलिए a2 बराबर जो हमारा ये हो गया a1 वो है, a2 ये है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था हमें निकालना था सार्व अंतर, d निकालना था। इसलिए d बराबर, इसलिए सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद क्या होता है a2, प्रथम पद हमारा हमें a1 लिखा है तो a2 माइनस a1 कर देते हैं तो हमारा a2 है 3a प्लस बी, 3a प्लस बी, और a है हमारा a प्लस बी, a जो है हमारा है यह है a प्लस बी, ये रख दिया यहाँ पे a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो अभी 3a प्लस बी माइनस इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो माइनस a माइनस बी हो गया, ठीक है ना। और 3a में 1 भी a निकल गया तो आपका 2a बचा, ये प्लस का भी है माइनस का भी है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह से जो d हमारा सार्व अंतर है वो 2a आ गया, ठीक है ना, सार्व अंतर जो है हमारा 2a आ गया। तो जो आंसर होगा इस सार्व अंतर बराबर 2a आ गया। बच्चों ये है इस सवाल का आंसर है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हेलो बच्चों, आज आपका इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तब इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद 14, 12वां पद 70 ये दिया हुआ है, हमें प्रथम पद यहाँ निकालना है, जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। दिया है चौथा पद जिसको कि A4 से दिखाएंगे, A4 बराबर वो दिया हुआ है 14, और 12वां पद जिसको कि A12 से दिखाएंगे, ठीक है ना। और जो भी पद होता है एक के नीचे लिख देते हैं उसको, तो वो उस पद को डिनोट करता है, ठीक है ना। तो A12 भी है, 12वां पद हो गया। ये दिया हुआ है हमारा 70, ये 70 दिया हुआ है। अब बच्चों चूंकि हम जानते हैं, यह हमें फार्मूला पता होना चाहिए, चूंकि nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर a प्रथम पद और n वो नंबर है सीरीज में, जिस नंबर का पद हमें याद करना है उसका नंबर है, यानी यहाँ nवां पद है तो n आ गया, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो बच्चों nवां पद हमारे ये दिया है, हमें चौथा पद हमारे ये दिया है, 12वां दिया है, तो n की जगह पर हम कोई भी पद नंबर रख देंगे तो वो नंबर जो है उस नंबर का जो है पद है हम मालूम होगा। nवां पद जिसको कि हम a n से दिखाएंगे, nवां पद मीन्स a n, ठीक है ना। तो अब इसलिए हमें चौथा पद दिया हुआ है तो हम लिखते हैं चौथा पद A4 बराबर होगा हमारा, a हमारे पता नहीं निकालना है, और 4 हमको nवां पद मीन्स 4वां पद चौथा पद, तो यहाँ दिया हुआ है 4th पद यानी कि ये 4 दिया प्लस 1 इंटू डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और बच्चों ये बराबर है 14वां पद बराबर है 14 की, चौथा पद बराबर है 14 की, ये हमारा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस ये 4 में 1 गया 3, 3d बराबर आ गया आपका 14। ये हम बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बच्चों इसी तरह से हमें 12वां पद
ठीक है ना। इसी तरह से हम 12वां पद निकाल लेंगे, इसलिए A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 12 आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू डी। तो यहाँ पे अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ये 12 में 1 निकल गया, 11 यानी कि 11 डी, ये आ गया। बच्चों ये दिया हुआ है हमारा 70, A12 हमारा दिया हुआ है 70, 70 दिया बराबर 70। बच्चों ये समीकरण हमको दूसरा मिल गया। अब बच्चों इसकी और इसकी हेल्प से हम जो है अपना ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर डी तो पूछ नहीं रहा, डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि तो ये रेखीय समीकरण है और दो चरों का है, तो दोनों चर इससे निकल आएंगे, दो समीकरण है पता है, तो मगर हम ए निकालेंगे। तो अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब हल करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, पहले समीकरण लिखते हैं हम। पहला वाला ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर 14 है, और दूसरा है ए प्लस 11d बराबर 70। बच्चों यहाँ ए के चर जो है वो बराबर है, तो हम इस सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो चिन्ह जो है बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, यहाँ प्लस का है माइनस। तो बच्चों प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया हमारा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा ये -11 प्लस 3, -11 में 3 निकल गया बच्चों, तो माइनस का बचेगा 8d। बच्चों यहाँ भी ये माइनस का बड़ा है, ये प्लस का है, तो इसमें से हमारा 70 में से 14 निकल गया, तो आपका आएगा ये 56। तो इसलिए बच्चों d बराबर होगा -56/-8, इससे कैंसिल हो गया ना, और 8 सत्ते 56, तो d बराबर आया हमारा 7। ये तो बच्चों सार्वंतर आ गया, ठीक है ना, ये सार्वंतर आया। अब इस सार्वंतर को जो है हम किसी एक समय को रख देते हैं, हम इसमें रख देते हैं, ठीक है ना, पहले समीकरण रखते हैं, इसलिए समीकरण नंबर 1 से ए बराबर होगा हमारा, समीकरण नंबर 1 से ए बराबर होगा, इससे 14 माइनस 3d, ये 14 है माइनस 3d, ये आपका 3d आएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ इसको वैल्यू लिखते हैं 14 माइनस 3, डी की वैल्यू है 7, तो आगे 7 21 हो जाएगा, यानी कि हो जाए आपका आप जगह 14 माइनस 21, ठीक है ना, तो 14 माइनस 21 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका -7। तो इस तरह से हमारा जो है ए बराबर आया 7, तो ए है हमारा प्रथम पद, तो यही हमें निकालना था, इसलिए प्रथम पद बराबर -7। बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आप लोगों को बच्चों कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अब आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। बच्चों इस वीडियो में आज का तीसरा प्रश्न है, एक समांतर श्रेणी का पहला पद P है, ठीक है ना, पहला पद P है तथा सार्वंतर Q है, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे कि मैं पता है, चूंकि nवां पद बराबर होता है an, लिख लेते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है ना, nवां पद मीन्स an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए हमें क्या निकालना, 10वां पद निकालना है, इसलिए 10वां पद a 10 बराबर क्या होगा बच्चों, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये होगा हमारा a प्लस 9d, ठीक है ना, a प्लस 9d, ये हमारा हो गया। अब बच्चों यहाँ पे a है प्रथम पद और d है सार्वंतर, चूंकि प्रथम पद a इक्वल टू है हमारा
P और सार्व अंतर D बराबर है हमारा Q, ठीक है ना। ये हो गया हमारा Q। ये A बराबर P और D बराबर Q है, इसलिए 10वां पद A10 बराबर, ये हम A और D की वैल्यू इसमें रख देते हैं। A बराबर P, तो P प्लस 9 और D बराबर Q। तो बच्चों ये हमारा इसलिए श्रेणी का 10वां पद बराबर होगा P प्लस 9 Q, ठीक है ना। P प्लस 9 Q, बच्चे हुआ आंसर। बच्चों आज के इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आपको कैसे लगे मुझे अवश्य बताएं, और यदि पसंद आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।